गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। सब्जेक्ट बच्चों आपका हिंदी रिमझिम हिंदी फर्स्ट है। और यहाँ पे जो है हमारे चैप्टर 5 जो है कंप्लीट हो चुके हैं। 5 चैप्टर हमने कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। और उन चैप्टर में देखिए हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा है। तो सबसे पहला जो चैप्टर राग की रस्सी, फसलों के त्योहार, खिलौने वाला, नन्हा फनकार, जहाँ चाह वहाँ रहा, एक लेख था ईला पे। और उसके बाद देखिए चैप्टर नंबर 5 के अंदर बात का सफ़र और पत्र, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने पत्र और बात का सफ़र यहाँ पे पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पे चिट्ठी का सफ़र, एक लेख है, ठीक है ना। यह है पेज नंबर 52। तो सभी बच्चे इसको ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 52 है, इसको आज हम पढ़ेंगे। चिट्ठी का सफ़र, चिट्ठी आप जानते हैं पत्र, ठीक है ना। तो इसको सभी ओपन कर लीजिए, यह है 52 नंबर पेज। चिट्ठी का सफ़र, चिट्ठी पत्र, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप जो है लेटर बॉक्स यहाँ पे देख रहे हैं और चिट्ठी, ठीक है ना। इस तरीके से जो है चिट्ठी होती थी, पत्र होता था। अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किसी तरह पहुँचे होंगे, ठीक है ना। यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, ठीक है। आपने नहीं अगर चिट्ठी लिखी होगी तो घर में किसी ने अगर लिखी होगी तो आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया कि नहीं आदि। अब प्रश्न यह उठते हैं कि देखिए क्या प्रश्न उठते हैं। आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए, डाक टिकट लगाया जाता है। पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है, पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है। ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए, ठीक है। और स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है। इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हों, खासकर तुम में उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक़ रखते हैं। तो आपने देखा बच्चों कि आजकल आप ऑनलाइन का जो है ट्रेंड चला हुआ है, तो ऑनलाइन से ही सारी चीज़ें मंगाते हैं। अगर हमने ऑनलाइन में एड्रेस अगर गलत दे दिया तो आप लोगों को पता है क्या हो जाता है। एड्रेस गलत देने से तो जो हमारा सामान है वो हम तक नहीं पहुंच पाता। तो यहाँ पे देखिए इन सवालों के जवाब के लिए ज़रा नीचे दिए गए लिफाफों को गौर से देखो। दोनों पतों को दी गई जगह में लिखो। महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ। और दूसरे पत्र में देखिए यहाँ पे श्रीमान निदेशक महोदय, राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान एवं प्रशिक्षण, ठीक है ना। यहाँ पे पूरा पता और नई दिल्ली, यहाँ पे पूरा पिन कोड यहाँ पे लिखा गया है और इसमें केवल यहाँ पे नाम लिखा है, ठीक है ना। अब आगे देखिए इससे क्या हुआ है। ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं। गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ वर्धा, ठीक है। जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है, ठीक है ना। दूसरे लेटर में आप देख रहे हैं सारा उसमें एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए इसमें पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम नाम जिसके लिए हम लिख रहे हैं, नाम उसका लिखा जाता है, गांव का नाम, शहर का नाम, ठीक है ना। सबसे छोटी भौगोलिक इकाई सबसे छोटी, जैसे हमारे गांव का नाम, ठीक है ना। और नंबर के बाद गली मोहल्ले नाम, फिर गांव कस्बे शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम। शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं, जो, ठीक है ना, जो अंक लिखा जाता है उसको पिन कोड कहते हैं।
तो देखिए, यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की ज़रूरत क्या है। तो हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे या शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान या पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग के पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर, ठीक है ना, जो पिन कोड शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, पिन कोड नंबर, ठीक है ना। तो पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है। किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंकों का होता है। हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है। तो हम भी यहाँ पे आपको पिन कोड बताएंगे बाद में, ठीक है ना। जब ये चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा तो यहाँ का हम पिन कोड आपको बताएंगे, चाहे ऑनलाइन क्लास में हो या वीडियो के ज़रिए। तो उदाहरण के लिए NCERT को भेजे गए लिफाफे पर अंक है 110016। तो इसमें सबसे पहले पर दिया गया अंक यह बताता है कि यह पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। अगले 2 अंक यानी 10 यह तय करते हैं कि यह दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र उपक्षेत्र दिल्ली का कोड है। अगले 3 अंक यानी 016 दिल्ली उपक्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहां से डाक बांटी जाती है। अब यहाँ पे देखिए, अब तुम्हारा स्कूल जहाँ पर है उस इलाके का पिन कोड पता करो। अपने घर के इलाके का पिन कोड नंबर भी पता करो। पिन कोड की जानकारी डाकघर से प्राप्त की जा सकती है। डाकघरों में टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह पिन कोड डायरेक्टरी भी मिलती है। तुम्हारे इलाके में पिन कोड तो तुम्हारे मोहल्ले में लगे लेटर बॉक्स पर ही लिखा होगा, ठीक है ना। प्रमुख जगह शहरों के पिन कोड नंबर तुम्हें कहाँ से मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको श्रीनगर जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ का पिन कोड आपको पता करना है, ठीक है ना। बाकी मैं आपको बताऊँगी, लेकिन आज आपको इतना ही इसको पढ़ना है बच्चों, ठीक है ना, जितना मैंने ये पाठ पढ़ाया है, ठीक है ना। और पिन कोड आपको यहाँ का याद करना है। जब भी आपकी क्लासेस होंगी तो मैं आपको पिन कोड पूछूंगी, ओके। और आज इस पाठ को आप ना पढ़िएगा।